यहाँ पर शिविर में जो बैलेंसिंग का बात करते हैं, ध्यान देना बेटा सबको। मैं जो यहाँ पर आप लोगों को फ्री छोड़ा या टाइट बांध दिया? ये जो दोनों यहाँ बैठा है, हरे कृष्ण और चंपा, इनको पूछो किसी भी शिविर में ऐसा ढीला होता है क्या? घंटी बजेगा, इतना मिनट के अंदर क्लास में आओगे, इतना देर से 1 मिनट डिले हुआ बाहर में जाके खड़ा हो जाओ। ये शिविर में तुम लोगों को कोई चीज का फोर्स किया? बाहर जाएंगे, जाओ चाय पियेंगे पियो, सो जाएंगे सो जाओ, जो करना है सब करो। क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल शिविर है। विपासना शिविर कभी किए हो? करके जाओ, देखो 1 मिनट डिले होने नहीं देंगे, पीठ मार के अंदर घुसड़ देंगे जल। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजिकल शिविर है, यहां नो फोर्स। आप बच्चे नहीं हो, बड़े हो, उम्रदार हो, यू नो आपका प्रॉब्लम के लिए आए हो, तो आपको काउंटर कौन कर रहा है? आपका एक प्रॉब्लम पकड़ा है, भाई मैं जब नहीं करूंगा तो मेरा टाइम बर्बाद होगा, दोबारा कब आऊंगा नहीं आऊंगा, फिर योग लगेगा नहीं लगेगा। क्योंकि आचार्य संजय के साथ योग लगा है, एक करोड़पति एस्ट्रोलॉजर के साथ योग लगा है, तो हमारा भाग्य है। तो फिर ये पकड़ में आएगा नहीं, बैठे रहो इसके साथ, कब आ जाएगा। मैं यहां घुसा नहीं, तुम लोग आगे घुस के बैठा। तो यहां पर किसी को बाय फोर्स बाय हुक कराया क्या? नहीं कराया। नेचुरल वे में बैलेंस का बात किया मैं। या आपको ये नहीं बोला कि इतना करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब सिंपल, जाओ गाओ, नाचो बजाओ, गाओ, थोड़ा सा हवन कर दो, थोड़ा सा जप कर दो, थोड़ा सा योग निद्रा कर दो, थोड़ा सा ये कर दो, हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। यहाँ कोई प्रवचन नहीं चल रहा है कि यहाँ बैठा और एकदम राधे राधे शुरू नहीं हो रहा है यहाँ। तो नेचुरल, सरल, सहज, जागो सहज योग। मैं आपको फोर्स नहीं कराया, ना ही यहां से जाने के बाद फोर्स कराऊंगा, ना मेरे पास टाइम है कि आपका सुख दुख समझूंगा। सिंपल। तो ऐसे ही मैं क्या बोला कि आपके कुंडली में एक ग्रह को देख रहे हो कि इस कंडीशन पे है, 10वें स्थान में गुरु चांडाल बना के बैठा। मैं बोला देखो नेचुरल फ्लो क्या है, तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया बाबा का, भाई ये काम करोगे तो ये फल मिलेगा। तुम बोला नौकरी करेंगे, करो। बोला नहीं उसके लिए तो हम मंत्र जाप कर रहे हैं। मेरे को बता, तू फोर्सफुली बैलेंस कर रहा है या नेचुरल बैलेंस हो रहा है? तो बोला कि यहां पर हम घुसेड़ के मृत्युंजय मंत्र जाप करेंगे, राहु को ठंडा करेंगे और गुरु को एक्टिवेट करा देंगे। हो सकता है, मना नहीं है। हाँ हो सकता है, मना नहीं है, एकदम हो सकता है। बट मेरा प्रश्न है कि नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी क्या बोल रहा है? नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी जो बोल रहा है उससे देखो। क्योंकि मैक्सिमम 10वें का गुरु बृहस्पति वालों को देखना कैरियर सेक्टर में जाके सो जाते हैं। अभी तुमको किस बार प्रश्न क्या था, प्रारंभिक प्रश्न क्या था? डिग रहे हो तुम? हाँ, तो सक्सेसफुल करियर का बात कर रहे हो ना, तो कहां से देखेंगे? तो उस क्षेत्र को भी समझना जरूरी है। ठीक है, लग्न से पंचम, चंद्रमा से 10वीं। हाँ वो तो सेकंड। देखो जब 3 चीज तुम्हें नंबर दे रहा है तो चौथा के पीछे दौड़ने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर 120 में से 90 नंबर मिल गया, बाकी 30 नंबर नहीं मिला, कोई चिंता का बात, वो तो नेचुरल है, इनहेरेंट है। तो इसलिए यहां पर देखना पड़ता है कि एक बात बताओ, चंद्रमा से ज्यादा क्यों? शादी कहां से देखेंगे? चंद्र राशि से देखेंगे कि लग्न से देखेंगे? चंद्र राशि सपोर्ट नहीं कर रहा है तो लग्न से देख लो। गोचर से देखोगे ना, बृहस्पति अलाउ करना चाहिए ना, गुरु बृहस्पति शुद्धि। ठीक ऐसा ही है, तुम कोई सरकारी नौकरी में जड़ गाड़ के नहीं बैठे हो। आज प्राइवेट नौकरी है, कल भाग जाएगा। आज मूड हुआ कर रहे हो, कल 1 लात मार के भागे। डिपेंड अपॉन योर मूड। तो चंद्रमा सपोर्ट किया बोल के नौकरी मिल रहा है या चंद्रमा सपोर्ट नहीं किया बोल के? तुम काम करोगे कब? तुम्हारा मन लगेगा या तुम्हारा बॉडी में ताकत होगा? तो बॉडी में ताकत नहीं है, लेकिन चंद्रमा बोल रहा है कि चल करते हैं, तभी तो करोगे। 7.5 में क्या हुआ मकरू के साथ? मन नहीं किया, पड़े रहे, बैठे रहे, इच्छा नहीं है। किसी का चोरी कर लिया था, कोई लड़की तेरा गर्दन में बैठ गई थी, क्या हुआ था?
ऑटोमेटिक मन नहीं लग रहा था। अब 7.5 उतर रहा है, क्या हो रहा है? अब हल्का लग रहा है, अब करने का इच्छा हो रहा है, अब कर रहे हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो मुख्य चीज कहां से देखूंगा? तेरा मन कहां है। इतना बड़ा एग्जाम्पल उसको दे दिया ना कि तुमको कहां से, अगर तुम चंद्रमा से एकादश राहु का फल लेना चाहते हो तो चंद्रमा से दशम का कैरियर को देखो, लेकिन अगर तुम लग्न से द्वादश गुरु का लेके जेल में घुसना चाहते हो तो लग्न का कैरियर को देखो। फल तो दोनों ही है। तो तुम्हें कौन सा पाथ चूज करना और उसके अनुसार कर्म करना। लग्न से और चंद्रमा से सूर्य से, वो सेकेंडरी फैक्टर हो गया। सूर्य अगर तुम्हारे लिए कारक हो और बढ़िया घर में बैठा है, वो तो ऑटोमेटिक दे देगा। तुम आज इसके इस दयनीय अवस्था में नहीं आते। जिसकी कुंडली में सूर्य मस्त है तो सरकार तो बुलाएगा, आओ 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 आओ। समझ में आ रहे? गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा मेरे को बुलाता है, आओ 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 आओ। हम बोलते हैं नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? सरकार बुलाएगा, आओ पैसा लो, मेरे लिए काम करो। एडवांस पैसा भेज देगा, चोरी छुपे से आके घर में पैसा देके चले जाएंगे। बाहर हम फ्लास नहीं हो ना, मेरा काम कर दे। सूर्य में नहीं है बोल के तो एक नौकरी दे दे बाबा कर रहा है, तो उसके पीछे काहे पड़ना है। कंसेप्ट क्लियर? और अगर तीनों का तीनों नंबर दे देते हैं तो फिर जाओ नौकरी करने। कंसेप्ट क्लियर या नहीं? या और डाउट है तो बोलो। शिविर में आए हो इसलिए इतना सारा टाइम देके क्लियर करा रहा हूं, नहीं तो नहीं बोलते। और बोलो, और किसी का डाउट? आप लोगों का कोई किसी का और प्रश्न है? पंडित जी मैं उधर देखूंगा, उनका फिर बाकी है। कुंडली में सूर्य का मतलब क्या है?